प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, कभी आपने सोचा है कि कुछ घरों में बेहिसाब दौलत, सुकून, राहत और खुशियों की बारिश क्यों होती है, और कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहां से बरकत रूठ चुकी होती है, जहां खाने को रोटी तो होती है मगर दिल को सुकून नहीं होता, जहां बिस्तर तो नरम होता है मगर नींद कभी आंखों में नहीं उतरती, जहां लोग तो बहुत होते हैं मगर अपनाइयत का एक साया भी नहीं होता। आखिर क्या फर्क है उन घरों में? फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जुम्मे के दिन को सिर्फ हफ्ते के इख्तिताम का दिन समझकर गुजार देते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अपनी किस्मत बदलने का दिन बना लेते हैं। प्यारी बहनों, ये जुम्मे का दिन कोई मामूली दिन नहीं, बल्कि ये वो दिन है जिस दिन रब खुद अपने बंदों को बख्शने के लिए आवाज लगाता है। और ये वो दिन है जिस दिन अगर 5 खास काम कर लिए जाएं, तो अल्लाह रिज़्क को ऐसे उंडेलने लगता है जैसे बादल टूट कर बरसते हैं। ये 5 काम ऐसे हैं जो घर की दीवारों से नहूसत को खींचकर बाहर फेंक देते हैं, दिल के अंधेरे छांट देते हैं और जिंदगी में ऐसी रोशनी भर देते हैं जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही मुमकिन है। तो संभल जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 राज जिन्हें अपनाते ही आपके नसीब की कुंजी घूम जाएगी और दौलत की बारिश आपके आंगन को भिगो देगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं जुम्मे के दिन के उस पहले काम की, जो न सिर्फ रिज़्क के दरवाजे खोलता है बल्कि तकदीर के बंद रास्तों को भी चमका देता है। ये काम है घर में सदके की नीयत से किसी एक पुरानी, बेकार या फालतू चीज को घर से निकाल देना। जी हाँ, वो चीज जो आपके घर में सालों से पड़ी है, जिसे आप कभी हाथ भी नहीं लगाते, जो टूटी हुई है, बोसीदा हो चुकी है, या जिसका आपको अब कोई फायदा नहीं। वो चीज आपके रिज़्क के रास्ते में रुकावट बन सकती है, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ जगह नहीं घेरती बल्कि बरकत को भी रोक लेती हैं। जुम्मे के दिन ऐसी एक चीज को नियत करके घर से निकालना, गोया आप अपने नसीब की राह में खड़ी रुकावट को हटा रहे होते हैं। कुछ बुजुर्ग फरमाया करते थे, घर में बेमकसद पड़ी चीजें इंसान के नसीब को बांध देती हैं जैसे जाल में परिंदा। और हैरत की बात यह है कि उन चीजों को बाहर निकालते ही ऐसा महसूस होता है जैसे हवा में हल्की सी नरमी आ गई हो, जैसे घर ने सुकून का सांस लिया हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। प्यारी बहनों, तो अब की बार जब जुम्मा आए, अपने घर के किसी कोने में झांक कर जरूर देखना। कोई पुरानी बोतल, कोई खराब बर्तन, कोई टूटा हुआ जूता या कोई ऐसी चीज जो दिल पर बोझ बन चुकी हो, उसे बाहर निकाल देना, अल्लाह के रास्ते में सदके की नीयत से। फिर देखना वो रुके हुए काम कैसे चल पड़ते हैं, वो बंद दरवाजे कैसे खुलने लगते हैं और रिज़्क की बारिश कैसे तुम्हारे सहन को भिगो जाती है बगैर किसी बादल के। प्यारी बहनों, अब मैं तुम्हें एक ऐसी सबक आमोज कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी। एक बार का जिक्र है कि किसी सन्नाटे से भरे गांव में एक बीवा औरत रहती थी। नाम था उसका ज़ैनब। उसके शौहर को मरे हुए 10 साल हो चुके थे, मगर उसका कमरा आज भी वैसा ही था जैसे मरने वाला अभी अभी उठकर बाहर निकलेगा। पुराने जूते, टूटी घड़ी, एक झंग लगी हुई कुंडी, पुरानी तस्वीरें और सबसे अहम एक बंद पुराना संदूक जो ज़ैनब ने कभी खोला ही नहीं था और ना कभी खोलने की हिम्मत की। हर जुम्मे को ज़ैनब सफाई करती, मगर उस संदूक के पास आते ही रुक जाती। आंखों से आंसू निकल आते, दिल घबरा जाता और वो फिर पलट जाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। उसने ज़ैनब के दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, बीबी, बाज चीजें यादें नहीं होती, क़यादें होती हैं जो न सिर्फ दिमाग को बांधती हैं बल्कि तकदीर को भी रोक लेती हैं। ज़ैनब के हाथ कांपने लगे। उस रात नींद नहीं आई। सुबह जुम्मे का दिन था। उसने हिम्मत की, वो संदूक खोला। उसमें शौहर के कुछ कपड़े, पुराना रूमाल, एक चिट्ठी और एक गठली बंद थी जिस पर लिखा था, ये वो कर्ज है जो मैं किसी को ना दे सका। ज़ैनब का दिमाग सुन्न हो गया। वो गठली लेकर बाजार पहुंची, फकीर को ढूंढा और जो नाम लिखा था उस पते पर गई। वहां एक बूढ़ा शख्स जमीन पर लेटा दम तोड़ रहा था। जैसे ही ज़ैनब ने वो रकम उसके बेटे को दी, बूढ़े ने आंखें खोलीं और कहा, आज मेरी जान सुकून से निकलेगी। किसी का हक मेरे मरने से पहले अदा हो गया। ज़ैनब रो पड़ी और उसी लम्हे से उसके घर में रिज़्क की ऐसी बारिश शुरू हुई जो कभी ना रुकी। ना कोई नौकरी, ना कोई कारोबार, मगर हर जरूरत पूरी, हर मांगी दुआ कबूल, क्योंकि उसने वो चीज निकाल दी थी जो तकदीर की बंदिश बन चुकी थी। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों,
अब हम बात करते हैं दूसरे ऐसे अमल की जो जुम्मे के दिन कर लिया जाए तो रब की रहमतें घर में बरसने लगती हैं, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं और फक्र फाका रुखसत हो जाता है। वो अमल है घर के आंगन या छत पर पानी का छिड़काव करना। शायद आपको ये अमल बहुत मामूली लगे, शायद आप सोचें कि इसका रिज़्क़ से क्या ताल्लुक, लेकिन सच ये है कि पानी सिर्फ मिट्टी को ठंडा नहीं करता, ये दिलों को भी नरम करता है। ये फरिश्तों की आमद को खुशगवार बनाता है और शैतान को नापसंद है कि कोई जगह पाकीज़ा हो, साफ हो, ठंडी हो और वहाँ अल्लाह का जिक्र हो। जुम्मे के दिन जब सूरज चमक रहा हो, गर्मी अपने जोश पर हो और आप अपने घर के आंगन, छत या सीढ़ियों पर खुलूस से दिल से पानी छिड़क दें, तो गोया आप उस घर पर रब की रहमत की दावत दे रहे होते हैं। और ये वो मंजर है जिसे देखकर फरिश्ते नाजिल होते हैं, और जिस घर पर फरिश्ते उतरे वहाँ रिज़्क़ का तंग हो सकता है, वहाँ परेशानी ठहर सकती है? हरगिज नहीं। लेकिन अफसोस, आज के दौर में लोग छत पर पानी तो फेंकते हैं। एक गांव के किनारे पर एक पुरानी सी हवेली खड़ी थी। उसके दरवाजे दिन रात बंद रहते, न कोई आता न जाता, और गांव के बुजुर्गों के मुताबिक उस हवेली में सदियों से किसी की रूह भटक रही थी। हवेली के एक कोने में एक अकेली बुढ़िया रहा करती थी, जिसका मामूल था कि हर जुम्मे के दिन वो अपनी लर्जती उंगलियों से सीढ़ियों, आंगन और छत पर पानी छिड़कती और साथ साथ कुछ पढ़ती जाती। मगर ये कोई आम पानी नहीं था और न ही वो पढ़ाई कोई रटी रटाई तिलावत थी। वो दिल से करती थी, यकीन से करती थी। लोग उसे पागल समझते थे, मगर एक दिन गांव में ऐसा हुआ कि हफ्तों से बंद बारिश के बादल सिर्फ उस हवेली के ऊपर बरस पड़े। लोग हैरान थे। किसी ने छत से देखा तो वही बुढ़िया अपनी लकड़ी के सहारे खड़ी थी, हाथ उठाए दुआ कर रही थी और आंसू उसके गालों से बारिश में मिलकर जमीन को भीगा रहे थे। उस दिन के बाद लोग कहने लगे, उसके आंगन में पानी नहीं, बरकत गिरती है। प्यारी बहनों, जब तुम जुम्मे के दिन पानी छिड़को तो सिर्फ जमीन ही नहीं, अपने दिल को भी धो डालो। अल्लाह से कहो, या रब, इस पानी की हर बूंद के साथ मेरी हर परेशानी भी बहा दे। और फिर देखो कैसे उस घर में वो कलमी बरकत उतरती है जो सिर्फ पाक दिलों को नसीब होती है। लोग उसे पागल समझते, कहते थे बाबी कुछ पढ़ के जमीन पर फेरती है, शायद जादू करती हो। मगर कोई नहीं जानता था कि वो औरत किस राज की हिफाजत करती है। एक दिन एक जवान लड़की जो हवेली के करीब रहने आई थी, उसने बुढ़िया से पूछा, बीबी आप हर जुम्मे पानी क्यों छिड़कती हैं? क्या इसमें कोई राज है? बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, बेटी राज नहीं, रिज़्क़ है, बरकत है, अल्लाह की रहमत है। जब जमीन पर पानी गिरता है तो न सिर्फ गर्द बैठती है बल्कि रहमतें जागती हैं। जुम्मा का दिन वो दिन है जब आसमान से बरकतें तलाश करती हैं कि कहाँ उतरें। और मैं अपनी सीढ़ियों, अपनी छत को बताती हूँ कि तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाला है। लड़की ने जब अगले जुम्मे वही अमल दोहराया तो रात को ख्वाब में एक नूरानी हस्ती नजर आई, जिसने कहा, तूने अपने घर की मिट्टी को बेदार किया है, अब तेरा नसीब भी बेदार होगा। जो जमीन को साफ करे, अल्लाह उसके रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। अगली सुबह से उस लड़की के घर से बीमारियां, तंगदस्ती और अधूरे ख्वाब गायब होने लगे और एक नया नूर, एक नई ताजगी हर सिमत छा गई। जुम्मे के दिन पानी का छिड़काव सिर्फ मिट्टी हटाना नहीं, ये उस दावत का इस्तकबाल है जो आसमान से आती है। अल्लाह की रहमत जमीन पर वहां उतरती है जहां सफाई, नरमी और अदब होता है। जो अपने आंगन को धोकर रहमत के आने की तैयारी करता है, उसके घर की दीवारों से खुशहाली झांकती है और उसकी सीढ़ियां उसे उरूज पर ले जाती हैं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं जुम्मे के दिन के उस तीसरे काम की, जिसे अगर आपने मामूल बना लिया तो आपकी तकदीर का बंद बाब भी खुल सकता है, और जो दरवाजा सालों से किस्मत के इंतजार में बंद है वो भी खुद ब खुद खुल सकता है। और ये काम है घर में रखे पुराने जूतों, चप्पलों और टूटी बिखरी चीजों को हटा देना या उनकी सफाई करना। हम में से कई बहनें इन जानबूझकर नजरअंदाज की गई चीजों को कोनों में सिमेट कर रख देती हैं, जैसे कि वो कोई बोझ न हो। पर हकीकत में यही बज़ाहिर बेजान चीजें हमारी जिंदगी का सुकून, घर की बरकत और रिज़्क़ की फरावानी खा जाती हैं। वो टूटा हुआ जूता जो आपने किसी दिन पहनने के लिए रख छोड़ा है, वो दरअसल आपके नसीब की राह में रुकावट बन चुका होता है। और वो पुरानी चप्पल जो हर बार पांव में चुभती है, वो दरअसल आपकी किस्मत को जख्मी कर रही होती है। कभी गौर करें, जब इंसान की जिंदगी में उलझने बढ़ती है तो वो दुआओं में असर ढूंढता है,
लेकिन उसका जिस्मानी माहौल गंदगी से भरा होता है। जुम्मे के दिन जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं तो वो घरों में सिर्फ खुशबू, सफाई और तरतीब तलाश करते हैं। जो घर पुराने, टूटे हुए या बदबूदार चीजों से भरा होता है, वहाँ बरकत रुक जाती है और रिज़्क़ के फरिश्ते अगले दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। तो ऐ मेरी प्यारी बहन, जुम्मे के दिन सिर्फ दिल नहीं, जूते भी साफ करो, सिर्फ दुआएं नहीं, दरवाजे भी तरतीब दो, क्योंकि कभी कभार तकदीर को आने में देर इसलिए लगती है कि घर में रास्ता बंद होता है, और वो रास्ता वही जूते बंद किए हुए होते हैं जो हमने बरसों से न हटाया न बदला। याद रखो, अल्लाह सफाई को पसंद करता है, तरतीब को पसंद करता है, और बेतरतीबी उसके रिज़्क़ को रोक देती है। यादें दिल में होती हैं, जमीन पर नहीं, और जो यादें जमीन पर रह जाएं, वो बरकत नहीं, रुकावट बन जाती है। जुम्मा का दिन है, अल्लाह की रहमतें दरवाजों पर दस्तक देती हैं, लेकिन जब रास्ते में गंदगी, टूटी चीजें और उदासी हो तो रहमतें मुड़ जाती हैं। बुजुर्ग की बातों ने उस औरत के दिल को छू लिया। वो उठी, कांपते हाथों से अपने शौहर के पुराने जूते उठाए, उन्हें चूमकर एक कपड़े में लपेटा और बाहर जाकर जमीन में दफना दिए। उसी दिन से उसके घर की फिजा बदल गई। वही घर जहां पहले उदासी का डेरा था, अब वहां से सुकून की खुशबू आने लगी। उसकी दुआओं में असर आने लगा, उसका चेहरा रोशन हो गया, और हर शुक्रवार को उसके घर में मेहमान आता, कोई भूखा, कोई थका हारा, और हर बार उसके पास कुछ न कुछ देने को होता। प्यारी बहनों, सबका ये है कि जुम्मे के दिन अपने घर से रुकावटें हटाओ, सिर्फ सामान नहीं, यादों की गर्द भी साफ करो, ताकि अल्लाह की रहमत तुम्हारे दर पे उतर सके और तुम्हारा नसीब भी उसी तरह चमक सके जैसे सूरज की पहली किरण बरसात के बाद धरती को रोशन करती है, मिट्टी में नहीं। और जो चीज टूट जाए उसकी जगह दिल में होनी चाहिए, घर में नहीं। क्या तुम्हें मालूम है कि जब तुम रात को दुआएं मांगती हो तो उन जूतों से उठने वाली बदबू तुम्हारी दुआ का रास्ता रोक लेती है? क्या तुम जानती हो कि जिस फरिश्ते को तुम्हारी दुआओं का पैगाम ले जाना होता है, वो इस घर में कदम ही नहीं रखता जहां पुरानी चीजों की बू मौजूद हो? ये सुनकर औरत कांप उठी, वो रोने लगी और फौरन वो पुराने जूते बाहर निकाल कर साफ किया, कुछ दफन किए, कुछ खैरात किए। कुछ दिन बाद वही औरत हंसती हुई बाजार में दिखाई दी। लोग हैरान थे, चेहरे पर नूर आ चुका था और रिज़्क़ की बारिश होने लगी थी। फिर किसी ने पूछा, माँ जी, आपकी जिंदगी कैसे बदली? तो वो सिर्फ इतना बोली, मैंने उन चीजों को छोड़ दिया जो अल्लाह के फरिश्तों को रोक रही थी। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं जुम्मे के दिन के उस चौथे काम की। वो काम जो बज़ाहिर मामूली लगता है, मगर हकीकत में इसका ताल्लुक बरकत, रिज़्क़ और सुकून ए कल्ब से है। ये वो अमल है जिससे न सिर्फ हमारा घर खुशबूदार होता है, बल्कि दिलों की उलझनें भी सुलझने लगती हैं। और वो है घर के अंदर खुशबू या लोबान, अगरबत्ती या ऊद का धुआं देना। जुम्मे के दिन घर के हर कोने में धुआं देना एक ऐसी सुन्नत है जिसे अक्सर लोग सिर्फ रस्म समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यही अमल नापाक असरात, हसद, जादू और नहूसत को खत्म करने की कुंजी है। बेटियों, आपने कभी महसूस किया होगा कि कुछ घरों में दाखिल होते ही दिल को सुकून आता है, सांस खुलती है, जहन हल्का हो जाता है, जबकि कुछ घरों में दाखिल होते ही बोझ सा महसूस होता है, बेचैनी बढ़ जाती है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, मियाँ बीवी में झगड़े शुरू हो जाते हैं और रिज़्क़ आकर रुक जाता है। तो सोचो, ऐसा क्यों होता है? मेरी नबी ने फरमाया, जब घर में खुशबू होती है, फरिश्ते आते हैं, और जब बदबू या नापाकी होती है, शयातीन जमा होते हैं। जुम्मे का दिन वैसे ही तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन किए गए आमाल का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो अगर हम इस दिन घर के हर कोने में धुआं दें, ऊद जलाएं, लोबान जलाएं या अगरबत्ती जलाएं, तो हम न सिर्फ घर को खुशबूदार करते हैं, बल्कि फरिश्तों का न्यूज़ुल और शैतानी असरात का जवाल भी हासिल करते हैं। आजकल मुआशरे में घरों की दीवारें कीमती पेंट से तो रंगीन होती हैं, मगर उनमें जिक्र की खुशबू, इबादत की तासीर और सुकून की महक नहीं होती। मोबाइल फोन की स्क्रीनें चमकती हैं, लेकिन दिल और आंखें अंदर से बुझी बुझी होती हैं। याद रखो, शयातीन बदबू और गंदगी को पसंद करते हैं और फरिश्ते खुशबू और तहारत को। तो जब हम अपने घरों से बदबू हटाकर खुशबू भर देते हैं, तो हम फरिश्तों को दावत देते हैं और शैतानों को निकाल बाहर करते हैं। बेटियों, तुमने कभी गौर किया कि कुछ लोग हर रोज मेहनत करते हैं, हर वक्त काम करते हैं, लेकिन ना बरकत होती है, ना खुशी?
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके घरों में खुशबू का दाखिला बंद है और नहूसत का कब्जा है? आज से एक अहद करो कि हर जुम्मे को अपने घर के हर कोने में अपने दिल की नीयत से अल्लाह की रजा के लिए खुशबू फैलाओ, क्योंकि ये सिर्फ खुशबू नहीं, ये बरकत का पैगाम है, रिज़्क का दरवाजा है और सुकून का राज है। एक जमाने की बात है, एक बुजुर्ग सूफी एक अजनबी बस्ती में पहुँचे। बस्ती का माहौल अजीब था, जैसे हर चेहरे पर बेचैनी हो, हर आंख में नींद की थकन, हर दरवाजे पर खामोशी की तह जमी हो। उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा, यहाँ का सुकूत मुझे बेचैन कर रहा है, क्या यहाँ कोई दुख छुपा हुआ है? एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, उसकी आंखों में बरसों की थकन छुपी थी। बोली, बाबा जी, इस गांव में ना रिज़्क में बरकत है, ना दिल में राहत। हर घर उजड़ा उजड़ा लगता है, हमें तो लगता है जैसे हमारे घरों में साया है। बुजुर्ग ने रात वहीं गुजारने की इजाजत ली और ईशा के बाद खामोशी से गांव के हर कच्चे रास्ते पर चलने लगे। एक एक दरवाजे पर रुके, सांस खींचकर अंदर की फिजा महसूस की, फिर एक अजीब बात नोट की। गांव का कोई भी घर खुशबू से आशना नहीं था। हर घर में गैस की बदबू, बंद कमरों की घुटन और पुरानी चीजों की बासी महक थी। बुजुर्ग ने अगले दिन गांव वालों को जमा किया और कहा, ऐ लोगों, तुम्हारे घरों के दरो दीवार पर नहूसत ऐसे लपटी हुई है जैसे अंधेरे में सांप बैठा हो। खुशबू सिर्फ महक नहीं होती, ये रहमत की सदा है। जिस घर में हर जुम्मे को खुशबू ना हो, वहाँ बरकत नहीं उतरती, वहाँ फरिश्ते नहीं रुकते, वहाँ शयातीन बसेरा करते हैं। फिर उन्होंने एक अजब तशबीह दी, तुम्हारे दिल ऐसे हो गए हैं जैसे बंद संदूक, अगर इसमें खुशबू ना डाली जाए तो वही कीमती दिल सड़ जाता है और तुम समझते हो तुम बीमार हो, तुम बेकरार हो, जबकि बीमारी तुम्हारे इर्द गिर्द के माहौल में छुपी है। बुजुर्ग ने सबको हिदायत दी कि हर जुम्मे को सुबह फज्र के बाद घर के हर कोने में लोबान, अगरबत्ती या ऊद जलाया जाए, खुशबू के साथ सूरह यासीन पढ़ी जाए और दीवारों पर हाथ रखकर अल्लाह से दुआ की जाए। हैरत अंगेज बात ये थी कि सिर्फ 3 जुम्मे के बाद वही बस्ती जो बेरंग थी अब चमकने लगी। बच्चे हंसने लगे, मर्द मुस्कुराने लगे, औरतें दुआएं देने लगी और सबसे बढ़कर घरों में वो महक आने लगी जो सिर्फ फरिश्तों की आमद का पता देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं जुम्मे के दिन के उस 5वें और आखिरी काम की, जो न सिर्फ रिज़्क में बेमिसाल बरकत लाता है, बल्कि घरों से बेकरारी, बेतमानी और बदनज़मी को ऐसे निकाल बाहर करता है जैसे आंधी सूखी टहनियों को झाड़ देती है। वो 5वां काम है घर के तमाम पर्दों, चादरों और कपड़ों की तहजीब व तरतीब और धुलाई। हैरान मत हो, क्योंकि अक्सर हम यही समझते हैं कि बरकत सिर्फ पैसों और खाने पीने की चीजों में होती है, लेकिन असल बरकत उस निजाम में होती है जो इंसान के दिल और दिमाग को सुकून देता है। आजकल के घरों में पर्दे महीनों नहीं धुलते, चादरें बोसीदा हो चुकी होती हैं और घर की अलमारियां ऐसी उलझी होती हैं जैसे अंदर किसी ने दुख और थकन को तह दर तह बंद कर रखा हो। मेरे अजीजों, जुम्मे का दिन सिर्फ नमाज और इबादत का दिन नहीं, ये तरतीब, पाकीज़गी और ताजगी का दिन भी है। और जब आप घर के पर्दे धोते हैं, चादरें ताज़ा करते हैं और पुराने कपड़ों को अलग करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप अपनी जिंदगी से गर्द उतार रहे हों, जैसे आप अल्लाह को दिखा रहे हों कि या रब, मैंने ज़ाहिरी गंदगी को मिटाया, अब तू मेरी बातिनी आलूदगी को भी धो दे। जैसे एक बुजुर्ग ने फरमाया था, जो घर हर जुम्मे को ताज़ा हो जाए, अल्लाह उस घर को दुनिया के ताज़ा रिज़्क से भर देता है और उस घर की छत से शयातीन ऐसे भागते हैं जैसे काली रात में रोशनी का एक तीर निकल जाए। बस जो औरत या मर्द अपने घर को जुम्मे के दिन ताज़ा करता है, वो दरअसल अपने नसीब को ताज़ा कर रहा होता है। कभी खुद आजमा कर देखो, एक बार दिल से जुम्मे को तरतीब देकर गुजारो, तुम्हें यूं महसूस होगा जैसे अल्लाह ने तुम्हारे अर्द गिर्द नई हवा, नई रोशनी और नया सुकून भेज दिया हो। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि आपके घरों में हमेशा सफाई, तरतीब, सुकून और रिज़्क की बहारें बरसें, आपके दिलों में ईमान का नूर हो और आपके अमल में बरकत हो। दोस्तों, अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो, अगर आपने इन 5 कामों में से कोई एक भी सीखा हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अपने घरों को अल्लाह की रहमत से भरने का ये राज सबको बताएं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, कभी आपने सोचा है कि कुछ घरों में बेहिसाब दौलत, सुकून, राहत और खुशियों की बारिश क्यों होती है, और कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहां से बरकत रूठ चुकी होती है?
जहाँ खाने को रोटी तो होती है मगर दिल को सुकून नहीं होता, जहाँ बिस्तर तो नरम होता है मगर नींद कभी आंखों में नहीं उतरती, जहाँ लोग तो बहुत होते हैं मगर अपनाइयत का एक साया भी नहीं होता। आखिर क्या फर्क है उन घरों में? फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जुम्मे के दिन को सिर्फ हफ्ते के इख्तिताम का दिन समझकर गुजार देते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अपनी किस्मत बदलने का दिन बना लेते हैं। प्यारी बहनों, ये जुम्मे का दिन कोई मामूली दिन नहीं, बल्कि ये वो दिन है जिस दिन रब खुद अपने बंदों को बख्शने के लिए आवाज लगाता है। और ये वो दिन है जिस दिन अगर 5 खास काम कर लिए जाएं, तो अल्लाह रिज़्क को ऐसे उंडेलने लगता है जैसे बादल टूट कर बरसते हैं। ये 5 काम ऐसे हैं जो घर की दीवारों से नहूसत को खींचकर बाहर फेंक देते हैं, दिल के अंधेरे छांट देते हैं और जिंदगी में ऐसी रोशनी भर देते हैं जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही मुमकिन है। तो संभल जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 राज जिन्हें अपनाते ही आपके नसीब की कुंजी घूम जाएगी और दौलत की बारिश आपके आंगन को भिगो देगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं जुम्मे के दिन के उस पहले काम की जो न सिर्फ रिज़्क के दरवाजे खोलता है बल्कि तकदीर के बंद रास्तों को भी चमका देता है। ये काम है घर में सदके की नीयत से किसी एक पुरानी बेकार या फालतू चीज को घर से निकाल देना। जी हाँ, वो चीज जो आपके घर में सालों से पड़ी है, जिसे आप कभी हाथ भी नहीं लगाते, जो टूटी हुई है, बोसीदा हो चुकी है या जिसका आपको अब कोई फायदा नहीं, वो चीज आपके रिज़्क के रास्ते में रुकावट बन सकती है। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ जगह नहीं घेरती बल्कि बरकत को भी रोक लेती हैं। जुम्मे के दिन ऐसी एक चीज को नियत करके घर से निकालना गोया आप अपने नसीब की राह में खड़ी रुकावट को हटा रहे होते हैं। कुछ बुजुर्ग फरमाया करते थे, घर में बेमकसद पड़ी चीजें इंसान के नसीब को बांध देती हैं जैसे जाल में परिंदा। और हैरत की बात यह है कि उन चीजों को बाहर निकालते ही ऐसा महसूस होता है जैसे हवा में हल्की सी नरमी आ गई हो, जैसे घर ने सुकून का सांस लिया हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। प्यारी बहनों, तो अब की बार जब जुम्मा आए, अपने घर के किसी कोने में झांक कर जरूर देखना। कोई पुरानी बोतल, कोई खराब बर्तन, कोई टूटा हुआ जूता या कोई ऐसी चीज जो दिल पर बोझ बन चुकी हो, उसे बाहर निकाल देना अल्लाह के रास्ते में सदके की नीयत से। फिर देखना वो रुके हुए काम कैसे चल पड़ते हैं, वो बंद दरवाजे कैसे खुलने लगते हैं और रिज़्क की बारिश कैसे तुम्हारे सहन को भिगो जाती है बगैर किसी बादल के। प्यारी बहनों, अब मैं तुम्हें एक ऐसी सबक आमोज कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी। एक बार का जिक्र है कि किसी सन्नाटे से भरे गांव में एक बीवा औरत रहती थी। नाम था उसका ज़ैनब। उसके शौहर को मरे हुए 10 साल हो चुके थे, मगर उसका कमरा आज भी वैसा ही था जैसे मरने वाला अभी अभी उठकर बाहर निकलेगा। पुराने जूते, टूटी घड़ी, एक झंग लगी हुई कुंडी, पुरानी तस्वीरें और सबसे अहम एक बंद पुराना संदूक जो ज़ैनब ने कभी खोला ही नहीं था और ना कभी खोलने की हिम्मत की। हर जुम्मे को ज़ैनब सफाई करती, मगर उस संदूक के पास आते ही रुक जाती। आंखों से आंसू निकल आते, दिल घबरा जाता और वो फिर पलट जाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। उसने ज़ैनब के दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, बीबी, बाज चीजें यादें नहीं होती, क़यादें होती हैं जो न सिर्फ दिमाग को बांधती हैं बल्कि तकदीर को भी रोक लेती हैं। ज़ैनब के हाथ कांपने लगे। उस रात नींद नहीं आई। सुबह जुम्मे का दिन था। उसने हिम्मत की, वो संदूक खोला। उसमें शौहर के कुछ कपड़े, पुराना रूमाल, एक चिट्ठी और एक गठली बंद थी जिस पर लिखा था, ये वो कर्ज है जो मैं किसी को ना दे सका। ज़ैनब का दिमाग सुन्न हो गया। वो गठली लेकर बाजार पहुंची, फकीर को ढूंढा और जो नाम लिखा था उस पते पर गई। वहां एक बूढ़ा शख्स जमीन पर लेटा दम तोड़ रहा था। जैसे ही ज़ैनब ने वो रकम उसके बेटे को दी, बूढ़े ने आंखें खोली और कहा, आज मेरी जान सुकून से निकलेगी। किसी का हक मेरे मरने से पहले अदा हो गया। ज़ैनब रो पड़ी और उसी लम्हे से उसके घर में रिज़्क की ऐसी बारिश शुरू हुई जो कभी ना रुकी। ना कोई नौकरी, ना कोई कारोबार, मगर हर जरूरत पूरी, हर मांगी दुआ कबूल, क्योंकि उसने वो चीज निकाल दी थी जो तकदीर की बंदिश बन चुकी थी। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरे ऐसे अमल की जो जुम्मे के दिन कर लिया जाए तो रब की रहमतें घर में बरसने लगती हैं, रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं और फक्र फाका रुखसत हो जाता है। वो अमल है
घर के आंगन या छत पर पानी का छिड़काव करना। शायद आपको ये अमल बहुत मामूली लगे, शायद आप सोचें कि इसका रिज्क से क्या ताल्लुक, लेकिन सच ये है कि पानी सिर्फ मिट्टी को ठंडा नहीं करता, ये दिलों को भी नरम करता है। ये फरिश्तों की आमद को खुशगवार बनाता है, और शैतान को नापसंद है कि कोई जगह पाकीज़ा हो, साफ हो, ठंडी हो और वहाँ अल्लाह का जिक्र हो। जुम्मे के दिन जब सूरज चमक रहा हो, गर्मी अपने जोश पर हो और आप अपने घर के आंगन, छत या सीढ़ियों पर खुलूस से दिल से पानी छिड़क दें, तो गोया आप उस घर पर रब की रहमत की दावत दे रहे होते हैं। और ये वो मंजर है जिसे देखकर फरिश्ते नाजिल होते हैं, और जिस घर पर फरिश्ते उतरें वहाँ रिज्क का तंग हो सकता है, वहाँ परेशानी ठहर सकती है? हरगिज नहीं। लेकिन अफसोस, आज के दौर में लोग छत पर पानी तो फेंकते हैं। एक गांव के किनारे पर एक पुरानी सी हवेली खड़ी थी। उसके दरवाजे दिन रात बंद रहते, न कोई आता न जाता, और गांव के बुजुर्गों के मुताबिक उस हवेली में सदियों से किसी की रूह भटक रही थी। हवेली के एक कोने में एक अकेली बुढ़िया रहा करती थी, जिसका मामूल था कि हर जुम्मे के दिन वो अपनी लर्जती उंगलियों से सीढ़ियों, आंगन और छत पर पानी छिड़कती और साथ साथ कुछ पढ़ती जाती। मगर ये कोई आम पानी नहीं था, और न ही वो पढ़ाई कोई रटी रटाई तिलावत थी। वो दिल से करती थी, यकीन से करती थी। लोग उसे पागल समझते थे, मगर एक दिन गांव में ऐसा हुआ कि हफ्तों से बंद बारिश के बादल सिर्फ उस हवेली के ऊपर बरस पड़े। लोग हैरान थे। किसी ने छत से देखा तो वही बुढ़िया अपनी लकड़ी के सहारे खड़ी थी, हाथ उठाए दुआ कर रही थी, और आंसू उसके गालों से बारिश में मिलकर जमीन को भीगा रहे थे। उस दिन के बाद लोग कहने लगे, उसके आंगन में पानी नहीं, बरकत गिरती है। प्यारी बहनों, जब तुम जुम्मे के दिन पानी छिड़को तो सिर्फ जमीन ही नहीं, अपने दिल को भी धो डालो। अल्लाह से कहो, या रब, इस पानी की हर बूंद के साथ मेरी हर परेशानी भी बहा दे। और फिर देखो कैसे उस घर में वो कलमी बरकत उतरती है जो सिर्फ पाक दिलों को नसीब होती है। लोग उसे पागल समझते, कहते थे, बाबी कुछ पढ़ के जमीन पर फेरती है, शायद जादू करती हो। मगर कोई नहीं जानता था कि वो औरत किस राज की हिफाजत करती है। एक दिन एक जवान लड़की जो हवेली के करीब रहने आई थी, उसने बुढ़िया से पूछा, बीबी, आप हर जुम्मे पानी क्यों छिड़कती हैं? क्या इसमें कोई राज है? बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, राज नहीं, रिज्क है, बरकत है, अल्लाह की रहमत है। जब जमीन पर पानी गिरता है तो न सिर्फ गर्द बैठती है, बल्कि रहमतें जागती हैं। जुम्मा का दिन वो दिन है जब आसमान से बरकतें तलाश करती हैं कि कहाँ उतरें। और मैं अपनी सीढ़ियों, अपनी छत को बताती हूँ कि तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाला है। लड़की ने जब अगले जुम्मे वही अमल दोहराया तो रात को ख्वाब में एक नूरानी हस्ती नजर आई, जिसने कहा, तूने अपने घर की मिट्टी को बेदार किया है, अब तेरा नसीब भी बेदार होगा। जो जमीन को साफ करे, अल्लाह उसके रिज्क के दरवाजे खोल देता है। अगली सुबह से उस लड़की के घर से बीमारियां, तंगदस्ती और अधूरे ख्वाब गायब होने लगे, और एक नया नूर, एक नई ताजगी हर सिमत छा गई। जुम्मे के दिन पानी का छिड़काव सिर्फ मिट्टी हटाना नहीं, ये उस दावत का इस्तकबाल है जो आसमान से आती है। अल्लाह की रहमत जमीन पर वहां उतरती है जहां सफाई, नरमी और अदब होता है। जो अपने आंगन को धोकर रहमत के आने की तैयारी करता है, उसके घर की दीवारों से खुशहाली झांकती है और उसकी सीढ़ियां उसे उरूज पर ले जाती हैं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं जुम्मे के दिन के उस तीसरे काम की, जिसे अगर आपने मामूल बना लिया तो आपकी तकदीर का बंद बाब भी खुल सकता है, और जो दरवाजा सालों से किस्मत के इंतजार में बंद है वो भी खुद ब खुद खुल सकता है। और ये काम है घर में रखे पुराने जूतों, चप्पलों और टूटी बिखरी चीजों को हटा देना या उनकी सफाई करना। हम में से कई बहनें इन जानबूझकर नजरअंदाज की गई चीजों को कोनों में सिमेट कर रख देती हैं, जैसे कि वो कोई बोझ न हो। पर हकीकत में यही बज़ाहिर बेजान चीजें हमारी जिंदगी का सुकून, घर की बरकत और रिज्क की फरावानी खा जाती हैं। वो टूटा हुआ जूता जो आपने किसी दिन पहनने के लिए रख छोड़ा है, वो दरअसल आपके नसीब की राह में रुकावट बन चुका होता है। और वो पुरानी चप्पल जो हर बार पांव में चुभती है, वो दरअसल आपकी किस्मत को जख्मी कर रही होती है। कभी गौर करें, जब इंसान की जिंदगी में उलझनें बढ़ती है तो वो दुआओं में असर ढूंढता है, लेकिन उसका जिस्मानी माहौल गंदगी से भरा होता है। जुम्मे के दिन जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं तो वो घरों में सिर्फ खुशबू, सफाई और तरतीब तलाश करते हैं। जो घर पुराने,
टूटे हुए या बदबूदार चीजों से भरा होता है, वहाँ बरकत रुक जाती है और रिज़्क़ के फरिश्ते अगले दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। तो ऐ मेरी प्यारी बहन, जुम्मे के दिन सिर्फ दिल नहीं, जूते भी साफ करो, सिर्फ दुआएं नहीं, दरवाजे भी तरतीब दो, क्योंकि कभी कभार तकदीर को आने में देर इसलिए लगती है कि घर में रास्ता बंद होता है, और वो रास्ता वही जूते बंद किए हुए होते हैं जो हमने बरसों से न हटाया न बदला। याद रखो, अल्लाह सफाई को पसंद करता है, तरतीब को पसंद करता है, और बेतरतीबी उसके रिज़्क़ को रोक देती है। यादें दिल में होती हैं, जमीन पर नहीं, और जो यादें जमीन पर रह जाएं, वो बरकत नहीं, रुकावट बन जाती है। जुम्मा का दिन है, अल्लाह की रहमतें दरवाजों पर दस्तक देती हैं, लेकिन जब रास्ते में गंदगी, टूटी चीजें और उदासी हो तो रहमतें मुड़ जाती हैं। बुजुर्ग की बातों ने उस औरत के दिल को छू लिया। वो उठी, कांपते हाथों से अपने शौहर के पुराने जूते उठाए, उन्हें चूमकर एक कपड़े में लपेटा और बाहर जाकर जमीन में दफना दिए। उसी दिन से उसके घर की फिजा बदल गई। वही घर जहां पहले उदासी का डेरा था, अब वहां से सुकून की खुशबू आने लगी। उसकी दुआओं में असर आने लगा, उसका चेहरा रोशन हो गया, और हर शुक्रवार को उसके घर में मेहमान आता, कोई भूखा, कोई थका हारा, और हर बार उसके पास कुछ न कुछ देने को होता। प्यारी बहनों, सबका ये है कि जुम्मे के दिन अपने घर से रुकावटें हटाओ, सिर्फ सामान नहीं, यादों की गर्द भी साफ करो, ताकि अल्लाह की रहमत तुम्हारे दर पे उतर सके और तुम्हारा नसीब भी उसी तरह चमक सके जैसे सूरज की पहली किरण बरसात के बाद धरती को रोशन करती है, मिट्टी में नहीं। और जो चीज टूट जाए उसकी जगह दिल में होनी चाहिए, घर में नहीं। क्या तुम्हें मालूम है कि जब तुम रात को दुआएं मांगती हो तो उन जूतों से उठने वाली बदबू तुम्हारी दुआ का रास्ता रोक लेती है? क्या तुम जानती हो कि जिस फरिश्ते को तुम्हारी दुआओं का पैगाम ले जाना होता है, वो इस घर में कदम ही नहीं रखता जहां पुरानी चीजों की बू मौजूद हो? ये सुनकर औरत कांप उठी, वो रोने लगी और फौरन वो पुराने जूते बाहर निकालकर साफ किया, कुछ दफन किए, कुछ खैरात किए। कुछ दिन बाद वही औरत हंसती हुई बाजार में दिखाई दी। लोग हैरान थे, चेहरे पर नूर आ चुका था और रिज़्क़ की बारिश होने लगी थी। फिर किसी ने पूछा, माँ जी, आपकी जिंदगी कैसे बदली? तो वो सिर्फ इतना बोली, मैंने उन चीजों को छोड़ दिया जो अल्लाह के फरिश्तों को रोक रही थी। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं जुम्मे के दिन के उस चौथे काम की। वो काम जो बज़ाहिर मामूली लगता है, मगर हकीकत में इसका ताल्लुक बरकत, रिज़्क़ और सुकून ए कल्ब से है। ये वो अमल है जिससे न सिर्फ हमारा घर खुशबूदार होता है, बल्कि दिलों की उलझनें भी सुलझने लगती हैं। और वो है घर के अंदर खुशबू या लोबान, अगरबत्ती या ऊद का धुआं देना। जुम्मे के दिन घर के हर कोने में धुआं देना एक ऐसी सुन्नत है जिसे अक्सर लोग सिर्फ रस्म समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यही अमल नापाक असरात, हसद, जादू और नहूसत को खत्म करने की कुंजी है। बेटियों, आपने कभी महसूस किया होगा कि कुछ घरों में दाखिल होते ही दिल को सुकून आता है, सांस खुलती है, जहन हल्का हो जाता है, जबकि कुछ घरों में दाखिल होते ही बोझ सा महसूस होता है, बेचैनी बढ़ जाती है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, मियाँ बीवी में झगड़े शुरू हो जाते हैं और रिज़्क़ आकर रुक जाता है। तो सोचो, ऐसा क्यों होता है? मेरी नबी ने फरमाया, जब घर में खुशबू होती है, फरिश्ते आते हैं, और जब बदबू या नापाकी होती है, शयातीन जमा होते हैं। जुम्मे का दिन वैसे ही तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन किए गए आमाल का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो अगर हम इस दिन घर के हर कोने में धुआं दें, ऊद जलाएं, लोबान जलाएं या अगरबत्ती जलाएं, तो हम न सिर्फ घर को खुशबूदार करते हैं, बल्कि फरिश्तों का न्यूज़ुल और शैतानी असरात का जवाल भी हासिल करते हैं। आजकल मुआशरे में घरों की दीवारें कीमती पेंट से तो रंगीन होती हैं, मगर उनमें जिक्र की खुशबू, इबादत की तासीर और सुकून की महक नहीं होती। मोबाइल फोन की स्क्रीनें चमकती हैं, लेकिन दिल और आंखें अंदर से बुझी बुझी होती हैं। याद रखो, शयातीन बदबू और गंदगी को पसंद करते हैं और फरिश्ते खुशबू और तहारत को। तो जब हम अपने घरों से बदबू हटाकर खुशबू भर देते हैं, तो हम फरिश्तों को दावत देते हैं और शैतानों को निकाल बाहर करते हैं। बेटियों, तुमने कभी गौर किया कि कुछ लोग हर रोज मेहनत करते हैं, हर वक्त काम करते हैं, लेकिन ना बरकत होती है ना खुशी? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके घरों में खुशबू का दाखिला बंद है और नहूसत का कब्जा है? आज से एक अहद करो कि हर जुम्मे को अपने घर के हर कोने में अपने दिल की नियत से अल्लाह की रजा के लिए खुशबू फैलाओ।
क्योंकि ये सिर्फ खुशबू नहीं, ये बरकत का पैगाम है, रिज़्क़ का दरवाजा है और सुकून का राज है। एक जमाने की बात है, एक बुजुर्ग सूफी एक अजनबी बस्ती में पहुंचे। बस्ती का माहौल अजीब था, जैसे हर चेहरे पर बेचैनी हो, हर आंख में नींद की थकन, हर दरवाजे पर खामोशी की तह जमी हो। उन्होंने वहां के लोगों से पूछा, यहाँ का सुकूत मुझे बेचैन कर रहा है, क्या यहाँ कोई दुख छुपा हुआ है? एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, उसकी आंखों में बरसों की थकन छुपी थी। बोली, बाबा जी, इस गांव में न रिज़्क़ में बरकत है, न दिल में राहत। हर घर उजड़ा उजड़ा लगता है, हमें तो लगता है जैसे हमारे घरों में साया है। बुजुर्ग ने रात वहीं गुजारने की इजाजत ली और ईशा के बाद खामोशी से गांव के हर कच्चे रास्ते पर चलने लगे। एक एक दरवाजे पर रुके, सांस खींचकर अंदर की फिजा महसूस की। फिर एक अजीब बात नोट की, गांव का कोई भी घर खुशबू से आशना नहीं था। हर घर में गैस की बदबू, बंद कमरों की घुटन और पुरानी चीजों की बासी महक थी। बुजुर्ग ने अगले दिन गांव वालों को जमा किया और कहा, ऐ लोगों, तुम्हारे घरों के दरो दीवार पर नहुसत ऐसे लपटी हुई है जैसे अंधेरे में सांप बैठा हो। खुशबू सिर्फ महक नहीं होती, ये रहमत की सदा है। जिस घर में हर जुम्मे को खुशबू ना हो, वहाँ बरकत नहीं उतरती, वहाँ फरिश्ते नहीं रुकते, वहाँ शयातीन बसेरा करते हैं। फिर उन्होंने एक अजब तशबीह दी, तुम्हारे दिल ऐसे हो गए हैं जैसे बंद संदूक, अगर इसमें खुशबू ना डाली जाए तो वही कीमती दिल सड़ जाता है और तुम समझते हो तुम बीमार हो, तुम बेकरार हो, जबकि बीमारी तुम्हारे इर्द गिर्द के माहौल में छुपी है। बुजुर्ग ने सबको हिदायत दी कि हर जुम्मे को सुबह फज्र के बाद घर के हर कोने में लोबान, अगरबत्ती या ऊद जलाया जाए, खुशबू के साथ सूरह यासीन पढ़ी जाए और दीवारों पर हाथ रखकर अल्लाह से दुआ की जाए। हैरत अंगेज बात ये थी कि सिर्फ 3 जुम्मे के बाद वही बस्ती जो बेरंग थी अब चमकने लगी। बच्चे हंसने लगे, मर्द मुस्कुराने लगे, औरतें दुआएं देने लगी और सबसे बढ़कर घरों में वो महक आने लगी जो सिर्फ फरिश्तों की आमद का पता देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं जुम्मे के दिन के उस 5वें और आखिरी काम की, जो न सिर्फ रिज़्क़ में बेमिसाल बरकत लाता है, बल्कि घरों से बेकरारी, बेतमानी और बदनज़मी को ऐसे निकाल बाहर करता है जैसे आंधी सूखी टहनियों को झाड़ देती है। वो 5वां काम है घर के तमाम पर्दों, चादरों और कपड़ों की तहजीब व तरतीब और धुलाई। हैरान मत हो, क्योंकि अक्सर हम यही समझते हैं कि बरकत सिर्फ पैसों और खाने पीने की चीजों में होती है, लेकिन असल बरकत उस निजाम में होती है जो इंसान के दिल और दिमाग को सुकून देता है। आजकल के घरों में पर्दे महीनों नहीं धुलते, चादरें बोसीदा हो चुकी होती हैं और घर की अलमारियां ऐसी उलझी होती हैं जैसे अंदर किसी ने दुख और थकन को तह दर तह बंद कर रखा हो। मेरे अजीजों, जुम्मे का दिन सिर्फ नमाज और इबादत का दिन नहीं, ये तरतीब, पाकीज़गी और ताजगी का दिन भी है। और जब आप घर के पर्दे धोते हैं, चादरें ताज़ा करते हैं और पुराने कपड़ों को अलग करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप अपनी जिंदगी से गर्द उतार रहे हों, जैसे आप अल्लाह को दिखा रहे हों कि या रब, मैंने ज़ाहिरी गंदगी को मिटाया, अब तू मेरी बातिनी आलूदगी को भी धो दे। जैसे एक बुजुर्ग ने फरमाया था, जो घर हर जुम्मे को ताज़ा हो जाए, अल्लाह उस घर को दुनिया के ताज़ा रिज़्क़ से भर देता है और उस घर की छत से शयातीन ऐसे भागते हैं जैसे काली रात में रोशनी का एक तीर निकल जाए। बस जो औरत या मर्द अपने घर को जुम्मे के दिन ताज़ा करता है, वो दरअसल अपने नसीब को ताज़ा कर रहा होता है। कभी खुद आजमा कर देखो, एक बार दिल से जुम्मे को तरतीब देकर गुजारो, तुम्हें यूं महसूस होगा जैसे अल्लाह ने तुम्हारे अर्द गिर्द नई हवा, नई रोशनी और नया सुकून भेज दिया हो। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि आपके घरों में हमेशा सफाई, तरतीब, सुकून और रिज़्क़ की बहारें बरसें, आपके दिलों में ईमान का नूर हो और आपके अमल में बरकत हो। दोस्तों, अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो, अगर आपने इन 5 कामों में से कोई एक भी सीखा हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुँचाएं। अपने घरों को अल्लाह की रहमत से भरने का ये राज सबको बताएं।